बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस तरह के आपने थंबनेल में देखा कि हम किसी भी इबारत को, किसी भी टेक्स्ट को, उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, उसको कोरल ड्रा के अंदर हम किस तरह से इम्पोज कर सकते हैं। मतलब ऐसा लिखा हुआ अंदाज़ जिस आपको तहरीर के अंदर 3D व्यू नज़र आएगा, तो ऐसा हम उसको बना सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये काम हम बहुत ही आसानी के साथ कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि एक्स सीरीज़ के किसी भी कोरल ड्रा के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। X3 से लेकर 21 तक जितने भी वर्जन आए हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलें, यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका फ़ॉन्ट हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। अब मैं इसका कलर यहाँ से रेड कर लेता हूँ। रेड मैंने इसलिए किया क्योंकि ब्लैक के अंदर एम्बोस किया हुआ जो है वो नज़र नहीं आता। यहाँ हम इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है बेवल का, तो ये बेवल पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके कुछ इसकी सेटिंग है, इसमें कलर है, इसमें डिस्टेंस है, ये टॉप सेंटर डिस्टेंस, सॉफ्ट एजेस, एम्बोस, इसको आपने देख लें, यहाँ ऐसे ही होना चाहिए। और इसको हम अप्लाई करेंगे तो देखें कि किस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो 3D व्यू के अंदर आ गया है एम्बोस करने से। ये बेवल ऑप्शन है इफ़ेक्ट के अंदर, तो ये उर्दू और इंग्लिश सारी लिखाई आप इस तरह से बेवल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ हम उर्दू टेक्स्ट लिख के देखते हैं कि किस तरह से हम उर्दू के अंदर ये काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं लैंग्वेज उर्दू कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे फ़ॉन्ट इंग्लिश में इंस्टॉल हैं तो मैं यहाँ से इनको इंग्लिश करके फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ। सॉरी, ये गलती से तो ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब क्योंकि ये टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है ये वेल्ड नहीं है, ये देखें, ये दरमियान में हरूफ जो हैं जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारा बेवल ऑप्शन जो है ये जो टूटे हुए हिस्से हैं इन तमाम पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि सही तरह से नज़र नहीं आएगा। उससे पहले हम इसको कंट्रोल क्यू करेंगे कीबोर्ड से, ब्रेक अपार्ट करेंगे। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वेल्ड कर लेता हूँ। सेम यहाँ भी, और इन दोनों हिस्सों को भी मैं यहाँ से वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड करने के बाद इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। याद रहे यहाँ मैंने इनको कंबाइन करना है। कंबाइन के बगैर बेवल ऑप्शन जो है हमारा अप्लाई नहीं होगा। बगैर कंबाइन के ये कैसे अप्लाई नहीं होता, चले मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को, इफ़ेक्ट में जाके मैं बेवल ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ ये बिल्कुल शो नहीं हो रहा, डिम है। मैं इसका कलर भी फिल कर लेता हूँ, कोई सा ब्लू कर लिया मैंने। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल भी, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन जो है बिल्कुल डिम आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कंबाइन करूँगा ये ऑप्शन
बिल्कुल वाज़े हो जाता है। और मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें, हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट जो था उसका व्यू बिल्कुल सही हो गया है और ये इम्बोज हमें नज़र आ रहा है। इसकी सेटिंग हम चेंज करके देख सकते हैं। डायरेक्शन है, एटीट्यूड है, इंटेंसिटी है। तो ये जिस तरह आपको चाहिए, जिस अंदाज में चाहिए, आप इसको खुद से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।